नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक नई खबर आ गई है। नई खबर नहीं आ गई है, मानवता के इतिहास में एक नया कारनामा होने जा रहा है। इस कारनामे के बारे में आप बहुत कुछ सुन चुके होंगे, बहुत कुछ जानते होंगे, बहुत कुछ पढ़ा होगा, इस पर बहुत चर्चा की होगी, लेकिन अभी तक ये कंसेप्ट के लेवल पे था और अब ये यथार्थ हो गया है, ज़मीन पर उतर आया है। हम सब की ज़िंदगी में आने वाला है। हम में से ज़्यादातर लोग जीते जी इसको अपनी आँखों से होते देखेंगे। आदमी के अंदर चिप लगने वाली है, आदमी के ब्रेन के अंदर। ये वाली चिप नहीं है कि एक चिप रख ली यहाँ पे हाथ के अंदर, जिस पे मैंने वीडियो बनाया था, और उसके अंदर आपके टीके का डाटा, थोड़ी बहुत जानकारी, थोड़े बहुत आपके कागजात रख लिए और स्कैन करके चिप से पता लगा लिया। ये वो चिप है जो ब्रेन के साथ संचालित होगी, ब्रेन के अंदर फिट की जाएगी। अभी तक तो ये था कि एलन मस्क ला रहे हैं, वो अपना एक कंसेप्ट था उनका, वो न्यूरालिंक लेकर आने वाले थे, लेकिन अब न्यूरालिंक आदमी के अंदर फिट करने का काम शुरू होने वाला है। न्यूरालिंक क्या है, कैसे काम करती है टेक्नोलॉजी, कैसे आपके ब्रेन के साथ खेलेगी, कैसे आपके ब्रेन को मैनिपुलेट करेगी, कैसे आपका ब्रेन काम करेगा, उसके बाद में इसको फिट कैसे किया जाएगा, इसको फिट करने में कितना खर्चा आएगा, इसको फिट करने में कितना टाइम लगेगा, दिमाग में लगाई जाएगी, ये क्या चिप है, कैसे काम करती है, इस पर बात करेंगे। आपको बहुत कुछ बताएंगे, बहुत जानकारियाँ आपको देंगे। बहनी बेटा, अब मुझे काम करने दो बच्चे। नहीं ना, चलो सिट डाउन। इन सारी चीज़ों पे बात करूंगा और आप अच्छी तरह से आज समझने वाले हैं कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करती है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा जो UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप हमको भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ, कहीं मत जाइएगा। न्यूरालिंक लंबे समय से एलन मस्क के न्यूरालिंक पर चर्चा चल रही है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये एथिकली गलत है, ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए, दुनिया को कुछ करना चाहिए, अमेरिका क्यों छूट दे रहा है कि ये चिप, ऐसी क्या चिप बनाई जा रही है जो लोगों के दिमाग में घुसेगी। लेकिन ये चिप कैसे काम करती है, क्या काम करती है, इंसान पे क्या असर डालती है, इंसान की ज़िंदगियाँ कैसे बदलेगी, इस सब पे मैं आपको बात करने वाला हूँ। सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा समय लूँगा, मैं आपको सारी बात सरल भाषा में समझाऊँगा, कोशिश करूँगा अपनी तरफ से जितना ज़्यादा हो सके उतना सिंप्लीफाई करूँ। 4 mm यानी कि मटर का एक दाना जो होता है उसके बराबर, लेकिन मटर का दाना गोल होता है, ये चपटी होगी। 4 mm की एक चिप, मटर के दाने से भी छोटी, आपके ब्रेन में ट्रांसप्लांट की जाएगी। इस चिप से 1080 बारीक बारीक, बाल से भी पतले इलेक्ट्रोड्स निकले होंगे, तार निकले होंगे। वो तार आपके दिमाग के अंदर अलग अलग जगहों पर जो आपके न्यूरॉन्स हैं उनके साथ में जोड़ दिए जाएंगे। ये है चिप, और उनके साथ में जोड़ने के बाद में वो चिप का जो डाटा है वो एक डॉक के ज़रिए तार से यहाँ पर आएगा। आपके कान के पीछे एक डॉक लगेगा, एक इम्प्लांट लगेगा, और वहाँ उसी से आप अपनी चिप को रिचार्ज करेंगे, चार्ज करेंगे बैटरी से, और उसी के अंदर एक ब्लूटूथ लगा होगा। उस ब्लूटूथ के ज़रिए आपके दिमाग के अंदर से जो डाटा आ रहा है वो कंप्यूटर से संपर्क करेगा, लेन देन होगा डाटा का। यानी ब्रेन के अंदर आपके जो भी हलचल होंगी, जो इलेक्ट्रिकल हलचल होंगी, न्यूरॉन्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, उसको ये रजिस्टर करेंगे और कंप्यूटर में रिकॉर्ड करेंगे। कैसे करेंगे इसको अगर आपको समझना है तो ये 2 उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ये वीडियो खुद एलन मस्क की कंपनी ने जारी किए हैं। ये वीडियो आप देखें, एक सूअरों का एक बाड़ा, सूअर एक जगह बंद किए हुए हैं जहाँ पे ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, और सूअरों के इस बाड़े के अंदर एलन मस्क खड़े होकर खुद ये प्रयोग अपनी आँखों के सामने कर रहे हैं और लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये जो सूअर है, इसके दिमाग में और इसके हाथ पाँव में कई जगह पे वैसे ही इलेक्ट्रोड प्लांट कर दिए गए हैं जैसा मनुष्य के अंदर किए जाने वाले हैं। उन इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए जैसे ही ये सूअर खाने की तरफ भागता है, कुछ चीज़ें पकड़ने की तरफ भागता है, या इसको कुछ अच्छा लगता है, ख़राब लगता है,
तो इसकी ये जो हरकतें हैं ये कंप्यूटर में रिकॉर्ड होती हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे नीचे कुछ स्पाइक्स चल रही हैं, ये वो स्पाइक्स हैं जब इसके ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स में कुछ हरकत होती है, और ऊपर जो पट्टी चल रही है इसमें वो डेटा है जो रिकॉर्ड किया जा रहा है। सुअर के दिमाग से जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आ रहे हैं उनको ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इन सिग्नलों को रिकॉर्ड करने के बाद में ये इन सिग्नलों के ज़रिए जानेंगे कि किस परिस्थिति में सूअर के दिमाग के अंदर किस तरह की हरकत होती है। यानी आप उसको खाना देते हैं तो क्या हरकत होती है, कैसे खुश होता है। अगर आप उसको एक जगह खड़ा करते हैं, नीचे खड़ा करते हैं, दाएं खड़ा करते हैं तो क्या हरकत होती है। अगर उसको ट्रेडमिल पे चलाएंगे तो उसकी मसल्स की मूवमेंट के लिए क्या हरकत होती है। सारी की सारी कमांड जो सूअर के ब्रेन से निकल रही हैं अलग अलग स्थितियों के लिए, उनको कंप्यूटर में रखा जा रहा है, और ये पता लगाया जा रहा है कि जब सूअर पैर उठाने के लिए चलता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कैसे निकलते हैं, जब खाने के लिए मुंह खोलता है तो सिग्नल्स कैसे निकलते हैं। वो सारे सिग्नल्स को ये इकट्ठा कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ जिसमें आपको इसका आगे की चीज़ समझ में आएगी कि सिर्फ सूअर के, इन्होंने तो यहाँ पे क्या किया कि सूअर के ब्रेन के सिग्नल्स को अपने पास कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया, लेकिन आप इस बंदर को देखिए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, वो एक लकड़ी का बढ़िया सा वो लगाया हुआ एक सिंहासन बना दिया है पेड़ काट के, उसके आगे एक स्ट्रॉ जैसा लगा हुआ, आपने देखा होगा, उससे ये जूस पी रहा है। और एक जूस इसको सतत नहीं मिल रहा है कि जितना चाहे पी ले। ये एक हाथ में इसके जॉयस्टिक है, जैसे आप गेम खेलते हैं तो जॉयस्टिक होती है, उस जॉयस्टिक के ज़रिए ये अपने जो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे एक ऑरेंज कलर का चौकोर बॉक्स है, उस चौकोर बॉक्स की तरफ इस वाइट डॉट को ले जा रहा है। जैसे ही इस वाइट डॉट को इस चौकोर बॉक्स से छुआता है ये, इसके अंदर मशीन से एक जूस निकलता है। ये एक रिवॉर्ड है जिसके कारण ये बार बार उसको छुआ रहा है। लेकिन जब ये काम कर रहा होता है तो वहाँ पर कंप्यूटर में वैज्ञानिक उन हरकतों को कैद कर रहे होते हैं जिनमें ये अपने हाथ को अपने ब्रेन से ये कमांड देता है कि जॉयस्टिक को ऊपर करो, नीचे करो, दाएं करो, बाएं करो। और जो जो कमांड ये दे रहा है वो सारी की सारी कमांड एक कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड की जा रही है कि किस परिस्थिति में ब्रेन में कौन से इलेक्ट्रॉन डेवलप हुए, कौन कौन से न्यूरॉन में हरकत हुई, कौन कौन सी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन में हरकत हुई, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उस वक्त चलती रहीं। और जब वो चल रहा है, जब वो रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसको रिकॉर्ड करने के साथ साथ वो ये देख रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग हो रही है। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर इसमें एक नेक्स्ट लेवल का काम करने वाले हैं। ये जो बंदर महोदय हैं, इनके पास से अब जॉयस्टिक वापस ले ली जाएगी, क्योंकि वैज्ञानिक को पता चल गया कि जब इसको बॉल को ऊपर ले जाना होता है तो इसके ब्रेन से क्या कमांड निकलती है, नीचे ले जाना होता है तो क्या कमांड निकलती है, दाहिने ले जाना होता है तो क्या कमांड निकलती है, बाएं ले जाना होता है, जो भी है 360 डिग्री पूरी कमांड आ गई। अब क्या करेंगे, ये इसको एक नया गेम देने वाले हैं जिसमें ये जॉयस्टिक हटा लेंगे। अब जो ब्रेन से कमांड निकल रही है उसको एक कंप्यूटर सिग्नल में बदल दिया गया है। यानी जब इनका ब्रेन, बंदर महोदय का, जब जॉयस्टिक को ऊपर करने के लिए मूव करेगा तो कंप्यूटर को कमांड जाएगी और कंप्यूटर उसको ऊपर करने का निर्देश दे देगा, और स्क्रीन पे इनको ऊपर जाता हुआ बोर्ड दिखाई देगा। तो उन्होंने, आपने देखा होगा जो हम लोग बोर्ड गेम देखते थे, बॉल एंड बोर्ड वाला, पिन बॉल वाला, उस गेम की जगह तरह इन्होंने एक गेम बनाया है। इसमें बंदर की जॉयस्टिक हटा ली गई है। अब बंदर इस गेम को खेलने के लिए हाथ का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसके ब्रेन से जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल स्क्रीन पर उस बोर्ड को ऊपर नीचे कर रहे हैं, पिन बोर्ड को, और वो बोर्ड बॉल के आगे जाता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। मतलब कुल मिला के बंदर के दिमाग से जो कमांड सीधे निकल रही है, कंप्यूटर उसको पढ़ पा रहा है बंदर के दिमाग को, और उस कमांड के आधार पर कंप्यूटर ये पूरी की पूरी जो हरकत है बंदर की उसको अंजाम दे रहा है, कंप्यूटर पे उसको लागू कर रहा है। अब इसको ह्यूमंस पे लाया जाए, तो ह्यूमंस पे लाने से पहले मैं आपको बताऊं कि एलन मस्क की कंपनी ने अब इसका जो ह्यूमन ट्रायल है वो शुरू कर दिया, और बाकायदा वैकेंसी निकाली है जिसमें ह्यूमन ट्रायल के लिए डायरेक्टर मांगा गया है, कोऑर्डिनेटर मांगा गया है। डायरेक्टर का काम होगा कि पूरा सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करे, मनुष्यों को लाए। बहुत सारे सर्जन मांगे गए हैं, बहुत सारे इंजीनियर मांगे गए हैं। तो ये जो 4 mm की चिप होगी, इसको आपके ब्रेन के अंदर प्लांट किया जाएगा। तो जिनके ब्रेन में प्लांट किया जाएगा उन लोगों को भी बुलाया गया है। और एलन मस्क का कहना यह है कि आपको सिर्फ 1 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन होगा। सुबह आप अस्पताल जाइए, जैसे दफ्तर जाते हैं, और शाम को आप चिप लगवा के अपने घर जा सकते हैं।
8 जो भी कनेक्शन हैं उनको लगाने के बाद में 1080 या 1008, और उसको लगा के आप अपने घर जा सकते हैं। और जब आप अपने ब्रेन में लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे, एक बड़ा सवाल है। तो इसका एक जवाब ये दिया गया है कि जिस तरह से बंदर के ब्रेन से निकली हुई कमांड से वो गेम खेल रहा था, उसी तरह से मनुष्य के ब्रेन से जो कमांड निकलेगी उस कमांड को पढ़ के उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब आप इसको ऐसे देसी तरीके से समझ लीजिए कि बॉस मेरा मन कर रहा है कि अब उठने का मन नहीं कर रहा बिस्तर से, हीटर मेरा ऑन हो जाए, ठंड लग रही है तो हीटर ऑन हो जाएगा। अब आप सो रहे हैं, रात हो गई और आपको ठंड लगने लग गई है और आपको लग रहा है पंखा बंद करना है, तो उठने की जरूरत नहीं, आप सोचेंगे वो पंखा बंद हो जाएगा सोचने से, क्योंकि ब्रेन में आप जैसे ही चाहेंगे पंखा बंद हो जाए। इसी तरह से बाकी चीज़ों में कंप्यूटर के ज़रिए, अलार्म के ज़रिए, बाकी चीज़ों पे आपका अलग अलग जैसे जैसे आप जो जो सोचेंगे वो उसको एग्जीक्यूट करता जाएगा। ये भी हो सकता है कि आप यहीं पे बैठे बैठे सोचें और कहीं बम से किसी को उड़ा दें। यानी अनंत सीमा है। आपके ब्रेन की एक कमांड निकलेगी, वो कमांड यहाँ आएगी कान के पीछे और वहाँ पे एक ब्लूटूथ लगा होगा, उसके ज़रिए वो ट्रांसमिट होगी, ट्रांसमिट होकर कंप्यूटर में जाएगी और जो ब्रेन आपका चाह रहा है वो ये कंप्यूटर को बता देगा और कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग काम कर देगा। ये टेक्नोलॉजी है। तो इसमें अब आदमी क्यों लगाएगा, इतना कौन सा काहिल हो गया है? तो काहिल तो बहुत आदमी किसी भी लेवल पे हो सकता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी शुरुआत में बड़े शरीफ और अच्छे काम के लिए बताकर लाई जा रही है। कहा जा रहा है कि जिन लोगों के ब्रेन की कमांड, नर्वस सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स हैं, किसी आदमी का शरीर ब्रेन की बात नहीं मानता है, तो क्या करेंगे कि ब्रेन के ज़रिए, जैसे स्टीफन हॉकिंस का था, फिर ब्रेन के ज़रिए ही वो कमांड दे देगा कि पानी पीना है, या व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं तो ब्रेन से कमांड चली गई आगे चल दो, पीछे चल दो, या मुझे पानी पीना है, या मुझे सोना है। वो सारी कमांड अपने आप कंप्यूटर में ब्रेन से जाएंगी और कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर देगा या कम्युनिकेट कर देगा। एग्जीक्यूट करने का मतलब ये हुआ कि वो उसको हाल ख्याल कर देगा, और कम्युनिकेट करने का मतलब ये हुआ कि जिनको करना है उनको बता देगा, मनुष्यों को बता देगा कि भाई इनको सोना है, लिटा दो या कुछ और काम कर लो। तो ये तो हुई वो कमांड जो आपके ब्रेन की कमांड है। उसके ज़रिए आप बहुत सारे लोग, जो बहुत सारी मेंटल डिसऑर्डर्स वाले लोग हैं, बाकी लोग हैं, उनकी भी ये मदद करेगा। कई लोगों को जो है वो सोते सोते कुछ हो जाता है, कई लोगों के ब्रेन में शरीर के कुछ हिस्से अपने आप काम करना बंद कर देते हैं, उनको जगाना हो, जैसे हार्ट में आप स्पेस में कर लगाते हैं, या अनंत इसके इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर न्यूरॉन के ज़रिए आप ये पहचान रहे हैं कि सिग्नल क्या है और आप ब्रेन डेड हो गए, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप एक कंप्यूटर के ज़रिए अपने शरीर को कमांड भेजते रह सकते हैं। जैसे कि शरीर को चलना है तो कौन सी कमांड जाती है, ये पहले ही आपने, जब आदमी का ब्रेन डेड नहीं हुआ था, आपने रिकॉर्ड कर लिया था अपना इस कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर के ज़रिए शरीर को आप कमांड भी दे सकते हैं। वही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो आपने ब्रेन से लिया था, वही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आप दोबारा से शरीर को भी दे सकते हैं। ये भी संभावना हो सकती है। मसलन कि ब्रेन से जो आउटपुट हुआ था सिग्नल का, जो सिग्नल बाहर आया था ब्रेन से, उस सिग्नल को इनपुट कर सकते हैं, यानी आदमी के ऊपर चिप के जरिए नियंत्रण किया जा सकता है। ऐसे सरल समझें। पूरी दुनिया में आप लोगों के दिमाग में चिप लगा दीजिए, आप जो चाहेंगे वो करेंगे। चिप बहुत छोटी सी है, 4 mm की है। और अभी हाल में एक प्रयोग किया गया था, इस पर मैंने वीडियो बनाया था कि ऐसा भी हो सकता है कि इंजेक्शन के जरिए चिप आपके अंदर घुसा दी जाए और वो आपके शरीर के अंदर शेप ले ले। तो अभी जब आई है, जब ये बढ़ेगी 2, 4, 5 साल, 10 साल में, तो ये टेक्नोलॉजी किस लेवल पे पहुंच जाएगी। बहुत सारे दुनिया के देशों के तानाशाह ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि मेरे आसपास के जो लोग हैं, जो मेरे मंत्री हैं, जो मेरे दूसरे लोग हैं, डिफेंस चीफ हैं, कहीं बगावत तो नहीं कर रहे हैं, तो वो शर्तें लगा सकते हैं कि आप अपना चिप लगा के रखिए। अगर नागरिक ज़्यादा चूं चपड़ करते हैं, ज़्यादा लोकतंत्र बतियाते हैं, तो उनके दिमाग में भी लगा दीजिए। बहुत ज़्यादा गिरजेश वशिष्ठ वीडियो बनाते हैं, जहाँ सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, एक तो लगाइए ज़रा इनके दिमाग में। तो कुल मिला के कुछ भी हो सकता है। तो ये धीरे धीरे करके ये जो टेक्नोलॉजी है, जो एक सही तरीके से सही लक्ष्य को नाम सामने रखकर आपको इंट्रोड्यूस की जा रही है। दुनिया की सभी विनाशकारी टेक्नोलॉजियाँ जो मानवता के खिलाफ थी, वो शुरू में बहुत नोवल कॉज के नाम पे ही आई थी। जब बम बना था तो कहा गया था कि साहब देखो कितनी अच्छी चीज़ बना रहे हैं, TNT पहाड़ में लगा देंगे, पत्थर टूट जाएगा, मजदूर हथौड़ा चलाते हैं, पसीने में परेशान होते हैं, उनको कितनी राहत मिलेगी। अब वो बम आतंकवादी इस्तेमाल कर रहे हैं।
इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजी हो सकती हैं जो बहुत अच्छे उपयोग के नाम पर सामने आई और बाद में उनका दुरुपयोग होता चला गया। उस पर से कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर अगर एक अच्छा सॉफ्टवेयर है तो कंप्यूटर में वायरस भी बना लिए लोगों ने। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी दुनिया में मनुष्य के दिमाग पर नियंत्रण करने की होड़ बढ़ेगी। ये कुदरत के काम में इंसान का बहुत बड़ा दखल है और आज हम एक ऐसे मुहाने पर खड़े हुए हैं, ऐसे दौर पर खड़े हुए हैं जब एक इंसान कुदरत से बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। कंप्यूटर एआई के ज़रिए आज इंसान से अधिक कुशल और पावरफुल हो चुका है पहले से, और जब इसके ज़रिए एआई जोड़ी जाएगी, ये भी एक तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि आपने जो ब्रेन का सिग्नल लिया उस सिग्नल को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, धीरे धीरे आप समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्सल सिग्नल भी बन जाएगा जो सबके ब्रेन से एक जैसा निकलता होगा। फिर जैसे आप एक म्यूजिक सिस्टम में आप कैसेट लगाते हैं और गाना बजने लगता है, या आप सीडी लगाते हैं गाना बजने लगता है, या एक MP3 फाइल प्ले करते हैं गाना बजने लगता है, इस तरह से ब्रेन की फाइल आएगी आदमी के दिमाग में। आप एक डाटा और एक सिग्नल डाल देंगे, आदमी वैसे ही करने लगेगा। इसमें कोई मुश्किल थोड़ी है। जब आपने दिमाग को पढ़ लिया तो दिमाग को पढ़ा भी सकते हैं। इसलिए ये जो दौर है ये बहुत सोचने वाला दौर है। इसीलिए बड़ी संख्या में एथिक्स के सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन एलन मस्क और अमेरिका, इनकी तो बात ही अलग है। एलन मस्क को क्या फ़र्क पड़ता है इंसानियत, जिस आदमी ने पूरी अंतरिक्ष का नक्शा बदल दिया। अनंत मात्रा में उसने जो है हज़ारों सैटेलाइट आसमान में छोड़ दिए हैं। इतने सारे सैटेलाइट होंगे तो क्या आप चांद देखोगे, क्या तारे देखोगे, बीच में तो आएंगे ही, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमेरिका में एक पूंजीवाद ऐसी चीज़ है, बस कमाई करने के लिए आप जो चाहो करते जाओ, हर चीज़ की इजाज़त है। बाकी दुनिया अमेरिका के ख़िलाफ़ कौन बोलने वाला है? हमारे यहाँ तो कोई बोलने वाला नहीं। एक आध की बात छोड़ दीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ये एक बड़ी जानकारी है जो इंसानियत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंसान के ऊपर चिप लगने वाली है, इसकी आधिकारिक घोषणा हो गई है। जब ह्यूमन ट्रायल होगा तो चिप लगा के ही होगा। उसके लिए डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बाकी लोगों को नौकरी पर रख लिया गया है, कुछ को रखा जाना है। वैकेंसी निकल गई है। 2-3 महीने, 4 महीने में हो सकता है एक आध वीडियो एलन मस्क और जारी करें जिसमें कहा जाए देखो जी हमने आदमी को बंदर की तरह नचा दिया है, कुछ और। नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। एक माहौल बनना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें ना हो। इंसान को गुलाम बनाने वाली सभी टेक्नोलॉजीज़, जिसमें एआई भी शामिल है, मेटावर्स भी शामिल है, दूसरी चीज़ें भी शामिल हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए। ये मानवता को नष्ट करने वाले कदम हैं। नमस्कार, जय हिंद।